विद्वान के हृदय में यदि संकीर्णता आ जाए, संकुचितता आ जाए, तो वो विद्वान देव के स्थान पर दानव बन सकता है, राक्षस बन सकता है। आज रावण को आप किस रूप में जानते हैं? सभी कहते हैं कि वो एक राक्षस राजा। कहते हैं कि रावण वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान है, और ऐसे प्रमाण है। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हैं, अहो वेद विद्वान से, कितना बड़ा वेद का विद्वान है। तपस्वी भी कहते हैं उसको। सीता जी का जब हरण करने जाता है रावण, सीता उससे परिचय पूछती है तो अपनी विद्वता का सिक्का उन पर जमाने के लिए कुछ शास्त्रों के नाम गिनाता है कि मैंने अमुक शास्त्र पढ़े हुए हैं। विभीषण आदि कई स्थानों पर रामायण में प्राप्त होता है कि वो शास्त्रों का मर्मज्ञ था, और उसने वेदों का भाष्य भी किया था। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक स्थान पर ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि रावण नाम के किसी विद्वान ने वेदों का भाष्य किया था। तथापि वो राक्षस कहलाता। राक्षस किसको कहते हैं? रक्षते यस्मात् धर्मे, जिससे अपनी श्रेष्ठ सामग्रियों की रक्षा करनी पड़े, वो राक्षस। और इसी रक्षदात में जब लंबुल प्रत्यय लगता है तो यह रक्षक शब्द भी बनता है। जो रक्षा करे वो भी रक्षक है। और जिससे सामग्रियों को बचाना पड़े, रक्षा करनी पड़े अपनी, अपने परिवार और अपनी धन संपत्ति, अपने ज्ञान की, अपनी संस्कृति की, वो भी राक्षस। ऐसे लोगों की स्थिति ये होती है कि ये लोग विद्या को प्राप्त करते हैं। विद्या को प्राप्त करने से एक गुण विद्वान में यह अवश्य आ जाता है कि वो वाक्पटु बन जाता है। वो अपनी ऊहा, अपनी तर्कणा का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि वो अपनी अनुचित बात को भी उचित बनाकर लोगों को समझाने में सफल हो जाता है। जिस समय रावण ने सीता का हरण किया, उस समय विभीषण ने बहुत समझाया। सुनने वालों की लग जाती, वहां जागरूक लोग थे। ऐसा नहीं था कि मात्र रावण ही विद्वान था, अन्य भी कई लोग थे लंका में जो विद्वान थे, शास्त्रों में मर्मज्ञ थे। विभीषण ने समझाया कि भैया ये काम आपने अनुचित किया है, यह आपका काम नहीं। रावण की पत्नी मंदोदरी की बहन थी तारा को तो यहाँ तक प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जिस समय बाली दोबारा सुग्रीव से युद्ध करने जा रहा था, तो तारा ने अपने वैदुष्य से इस बात का आभास किया कि वो भीरू सुग्रीव जो आपके भय से जो है ऋषि मुख पर्वत पर छुपा रहता था बिल में, आपको ललकार रहा, इसका क्या कारण है? सुग्रीव को पहली बार हराने के बाद जब बाली लौट के आया और दोबारा थोड़ी देर बाद फिर सुग्रीव जब उनको ललकारने पहुंचा, तो तारा ने अपनी उड़ा में कहा, देखिए ये भीरू, ये डरपोक जो आपसे भागा फिरता है, एक बार मार खा के दोबारा फिर आपको ललकार रहा है, इतना बड़ा साहस ये किन पर कर रहा है, आप मर जाइए। लेकिन बाली नहीं माना, वो भी नहीं कहा आपने बल के मत में चूक। तो तारा ने स्वस्ति वाचन करके उसको घर से विदा किया था। अर्थात तारा विदुषी थी, तारा की बहन मंदोदरी थी, वो भी विदुषी। उसने भी भांति प्रकार से रावण को समझाया कि देखिए ये जो आर्य लोग होते हैं, ये बड़े मर्यादित जीवन जीने वाले होते हैं, ये बड़े विद्वान होते हैं। दशरथ जैसे सम्राट का लौटा है, इनको अपनी कुल परंपरा से, अपनी मर्यादा से बड़ा प्रेम होता है। आपने एक आर्य महापुरुष की स्त्री का अपहरण किया है, ये ठीक काम नहीं किया। कुंभकर्ण को जब कंदरा से जगा कर लाया गया, कुंभकर्ण ने भी शास्त्रों से रावण का प्रतिकार किया था, समझाने की चेष्टा की थी कि भैया ये काम आपने ठीक नहीं किया। यदि शूर्पणखा वहां गई तो क्यों गई, क्या काम था उसको मानने का? अवश्य ही उसने ऐसी कुछ ना कुछ वहां पर परंपरा विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध कुछ ना कुछ चेष्टा की होगी कि उन्होंने उसको दंडित किया भांति प्रकार से। और ये भी उसमें प्रमाण प्राप्त होता है कि कुंभकर्ण ने शास्त्रों का प्रमाण दिया कि देखिए ये करना जो है धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। रावण ने क्या किया? अपने शास्त्र ज्ञान से उसकी उस बात को काटा, और शास्त्र
पापी हो, दुराचारी, कैसा भी हो, भाई का धर्म है कि अपने बड़े भाई की सेवा करे और उसकी आज्ञा के अनुकूल रहे, उसका सब स्थितियों में साथ दे। शास्त्रों के प्रमाण तोड़ मरोड़ के उसने प्रस्तुत किए, थोड़ी देर में वो भी सरेंडर हो गया। तो बोला बेटा ठीक है, इसके बारे में तो कोई नहीं, मैं छोटा भाई हूं, मेरा धर्म है, आप क्या बोल रहे हैं? जिसको सामवेद का ज्ञान नहीं, जिसने व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़े, इतनी लालित्यपूर्ण, इतनी सुंदर भाषा को अन्य कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता जैसी हनुमान जी ने बोली। इन्होंने जितना अब तक वचन का एक मात्रा का कहीं से कोई मिस्टेक नहीं किया। ऐसी शास्त्रनिष्ठ, ऐसी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति छली और कपटी नहीं हो सकता। हनुमान जी वेद विद्वान, लंका दान करने के बाद रावण के दरबार में गए, बहुविध समझाया, यहां तक कि रावण को पुत्र भी कह दिया। क्योंकि विद्वान जब ज्ञान में ही बाणी बोलता है तो भूल जाता है मेरे सामने नृप है या वृत्त है, वो तो सभी को पुत्र देगा। किंतु अपने अहंकार में चोर एक नहीं, नीति निपुण अंगद नहीं है, अंगद ने भी समझाया, बहुविध समझाया, बल का प्रदर्शन भी किया कि डराया धमकाया जाए, अपने ज्ञान, अपने पद, अहंकार के पद में चोर किसी भी। परिणाम क्या हुआ? कहते हैं 100 लख फूट 1.25 लाख, 100 मतलब 2 लाख तो यही हो गए। उनकी भी पत्नियां रही होंगी, उनके भी बच्चे रहे होंगे, अर्थात लाखों के साथ स्वयं अपने कुल का सत्यानाश कर डाला, अपने देश का सत्यानाश कर डाला। एक विद्वान यदि संकीर्ण हृदय हो तो वो समाज का, परिवार का, सबका कितना अहित कर सकता है, तो रावण के उदाहरण से आप जान सकते हैं। एक उदार हृदय व्यक्ति यदि विद्वान नहीं है तो भी वो समाज के लिए सुख का साधन हो सकता है, किंतु एक विद्वान अगर संकीर्ण हृदय है, क्षुद्राशय है, तो समाज का कितना अहित कर सकता है। आप महाभारत काल में जाइए, वहां भी कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, ये भी विद्वान है, किंतु इनका वैदुषी कहां था? राजाओं के हाथ बिक चुके थे, जानते थे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किंतु दुर्योधन उनका अन्नदाता था। सत्य बोलने का साहस विद्वान में नहीं हुआ, इसलिए समाज पथभ्रष्ट हुआ, महाभारत जैसा बड़ा युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि स्वार्थ देव थे, केवल देव थे, वो विश्वदेव नहीं थे। विश्वदेव कौन था? फीस के वकील थे। द्रोणाचार्य समझते थे धर्म अधर्म क्या है, उचित अनुचित क्या है। ये पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, धन की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति, हमारा वैभव फैले, हमारा वंश चले, दुनिया भाड़ में जाए। जब विद्वान ऐसे क्षुद्र आशय से ग्रस्त होता है तो समाज का नाश ही नाश होता है। रामचंद्र जी भी थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उन्होंने वेद पढ़ा। रावण ने वेद का भाष्य अवश्य किया, रामचंद्र जी के विषय में ऐसा नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने वेद का भाष्य किया हो। और यहां तक लोग कहते हैं कि रावण राम से अधिक विद्वान था, हो सकता है, किंतु रामचंद्र जी आज 9 लाख वर्ष बीत गए। ऋषि दयानंद तो सृष्टि के आदि में मानते हैं। ऐसे महापुरुष थे कि आज भी हम उनको ईश्वर की भांति अपने हृदय में स्थान देते हैं। कोई भी बात होती है राम राम, हर हिंदू के मुंह से निकलता है, सब कहते हैं राम राम। क्यों कहते हैं? वो विश्वदेव है।
पराई संपत्ति, पराई स्त्री, जहां देखी नहीं कि ये स्वार्थ के विद्वान, रावण जैसे लंपट, विषयासक्त, अपना आपा खोकर कहिए तो किसी की स्त्री हरण करना है। कुबेर उसका भाई था। कुबेर के पास एक पुष्पक विमान नाम का उड़ने वाला यान था। छोटी सी वस्तु, ऐसा लालाई हुआ कि अपने भाई कुबेर को परास्त करके वो विमान छीन लाया। जिसने जरा सा विरोध किया विभीषण ने, उनके अनौचित्यपूर्ण कार्य को अनौचित्यपूर्ण कहा, सत्य का लात मार के भगा दिया। माता का भी तिरस्कार, गुरुओं का भी तिरस्कार। दूसरी ओर जरा रामचंद्र जी को देखिए क्या था। दशरथ जी ने कभी मरते दम तक ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ वन। लक्ष्मण धनुष लेके खड़े हुए कि इतना बड़ा अन्याय भैया जी आपके साथ। कल राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, घोषणा हो गई, और पिताजी ने अपनी स्त्री के मुंह में पड़कर इतना अनर्थकारी निर्णय ले लिया कि आज आपको वनवास का संकेत होने लग गया। मैं अपने बाण से इस अयोध्या की चतुर्मुखी सेना में छिन्न भिन्न कर दूंगा। मैं अपने पिताजी को भी नष्ट कर दूंगा, लेकिन यह अन्याय नहीं होने दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी भी रामचंद्र जी के पक्ष में थे। सारा मंत्री परिषद उनके पक्ष में था, प्रजा तक उनकी अनुयायी थी, यहां तक कि जब उन्होंने समझा बुझाकर वनगमन किया तो प्रजा भी पीछे पीछे चल गई। लेकिन राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, सुनो, तुम अधिकार की बात करते हो। अरे हम उस कुल में जन्मे हैं। एक शरणागत पक्षी की रक्षा का वचन देकर शिवी ने बहेलिए को अपने शरीर की कोटि कोटि काट कर दान दी, किंतु अपने वचन मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। हमारे कुल में हरिश्चंद्र जैसे दानी उत्पन्न हुए, न संतान न मोह, न पत्नी न मोह, धर्म पाया। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे कुल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी वाणी, अपने वचन की रक्षा की। पता नहीं क्या क्या किया, और तुम कहते हो कि मैं पिता के वचन को झूठा सिद्ध करता हुआ यहां पर पहुंचा। अरे उन्होंने एक बार मुझसे नहीं कहा जाने के लिए, चलो। और कहीं से उनका दृष्टिकोण ये नहीं था कि मैं वन में क्या करूंगा, कैसे पीड़ा होगी, कैसा कष्ट होगा। हाथ में धनुष बाण दिया और समय का सदुपयोग किया। वन में जाने के बाद भी सुधीर, भारद्वाज, अगस्त्य, ढेर सारे ऋषि उनके आश्रम में गए और अपने छात्र धर्म का पालन वनवास के समय में भी किया, जहां जाकर उनको साधना करना चाहिए। विराट जैसे ढेरों राक्षसों का विनाश करते हुए ऋषियों के आश्रमों को, उनकी सेवा, उनके स्वाध्याय, उनकी साधना को निष्कंठ